हेलो नमस्कार। इश्कर शर्मा हमारे साथ हैं जो इंडिया टीम के लिए रोल बॉल खेलती हैं और आईएमटी यूनिवर्सिटी में फिलहाल में स्टडी कर रही हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा या रोल बॉल जो भी एकदम नई गेम है इंडिया टीम तक जाने की कैसे जर्नी रही। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो काफ़ी स्टूडेंट्स का भी है कि रोल बॉल जो है इंडिया का ही गेम है और इंडिया में शुरू हुआ, लेकिन अभी वर्ल्ड में इतना फेमस गेम ओलंपिक में भी नहीं है। तो आपको कैसे बचपन में लगा कि रोल बॉल खेल सकते हैं, कब पता चला, किस तरह से ये इस स्पोर्ट्स में आप आए? 2012 में मैंने स्केटिंग स्टार्ट करी थी अपने कोच अंकुर गुप्ता सर के अंडर। वहाँ मैंने अपने सीनियर प्लेयर्स को देखा ये गेम खेलते हुए। मेरे को नहीं पता था गेम का नाम, आई डोंट नो अबाउट कि गेम क्या है। फिर जब मैं प्रैक्टिस करती रही 1 साल बाद मैंने सर को पूछा कि सर ये क्या गेम है, तो सर ने तब मेरे को बताया ये गेम है बास्केटबॉल हैंडबॉल का मिक्स जो कि स्केट्स पे होता है। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ें बास्केटबॉल और हैंडबॉल की होती हैं सब। तब सर ने मेरे को बताया कि क्या गेम है। तब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगा क्योंकि ये गेम बहुत ही फास्ट है और बहुत एंथुजियाज्म से खेला जाता है। बहुत ही फास्ट प्लेइंग गेम है ये। इसमें आपको विद इन 30 सेकेंड्स गोल कन्वर्ट करना होता है दूसरी टीम के अंदर, वरना आपकी बॉल पोजीशन चेंज हो जाती है। तब सर ने मेरे को बताया तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया गेम में, तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और 2014 में मैंने अपना पहला अंडर 14 नेशनल खेला। काफ़ी कम एज में आपको पता चल गया था कि ये गेम क्या है। सर। तो सबसे पहले इस गेम में सबसे ज़रूरी जो होता है जो स्केट शूज़ रहते हैं उन पे आपने आपको बैलेंस करना सबसे मुश्किल। मुझे जब मैंने आपको खेलते हुए देखा, बहुत फास्ट खेलते हो, सबसे पहले मुझे लगता है इसमें यही सीखना है। यस सर, सबसे पहले आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए स्केट्स पे। फिर स्केट्स के भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के स्केट्स होते हैं। पहले होते हैं रोलर स्केट्स जो बिल्कुल बिगनर्स यूज़ करते हैं, उसी से आपको स्केटिंग सीख पाते हो। उसके बाद आता है क्वाड स्केट्स। क्वाड स्केट्स थोड़े हाई स्पीड स्केट होते हैं। उसके बाद आता है हॉक इन लाइन, फिर होता है स्पीड इन लाइन। स्पीड इन लाइन बेसिकली स्पीड के लिए यूज़ होता है, बट रोल बॉल में हॉक इन लाइन यूज़ किया जाता है। जब आपका पहली बार सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में, अब मैंने बाहर उनका भाग की डॉक्यूमेंट्री पढ़ी और फिर मूवी भी देखी है। उसमें एक सीन है कि एक रहता है जैसे आर्मी ऑफिसर को रहता है आर्मी यूनिफॉर्म का, डॉक्टर को डॉक्टर का। तो कितना प्राउड फील किया या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको, फैमिली का, आपका सबका क्या रिएक्शन? 2019 में 16 ईयर्स की एज थी मेरी जब मेरा पहली बार इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ था। ये ब्लेज़र एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हर एक प्लेयर के। हर एक प्लेयर का सपना होता है जब वो अपना कोई गेम भी स्टार्ट करता है कि वो उसको इंडिया का ब्लेज़र मिले, और इंडिया का ब्लेज़र एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और ये बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्क होता है, उसके बाद मिलता है। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जब भी पहनते हैं ब्लेज़र तभी गूज बम्स आते हैं, इतना प्राउड मोमेंट होता है। ये एक इंडिया ब्लेज़र हर एक प्लेयर का सपना होता है और 2019 में मेरा ये सपना पूरा हुआ था। जब आदमी सबसे पहले जिस चीज़ का शौक है जब उसका पूरा होता है, सबसे पहले शीशे में खड़े होकर देखता है कि ये मुझे कैसा लग रहा है ब्लेज़र, जैसे आपने पहन रखा है। तो आपने भी यही किया था या कि सबसे पहले माँ के सामने या फैमिली को दिखाया कि सर सबसे पहले मैंने अपने आप को खुद शीशे में देखा था। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि जब हम इंडिया ब्लेज़र पहनता है, कोई भी एथलीट कोई भी प्लेयर होता है तो उसके लिए सपना होता है और ये सपना बहुत ही मुश्किलों से पूरा होता है। उसके बाद जब मैंने अपने घर वालों के सामने गई तो वो लोग भी बहुत खुश हुए थे, बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग मेरे पे। इसका मैं स्टडी कर रहा था, इससे मालूम पड़ा कि 6 प्लेयर बाहर रहते हैं, 6 अंदर खेलते हैं। तो आप जैसे पता चला कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कि एक बार जैसे हम नेशनल कोई इंटरनेशनल प्लेयर हो जाते हैं तो हम उसमें खेलते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या कि दोबारा से शुरू होता है। यस सर, आपको फिर से दोबारा से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना है, वहाँ से आपका स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका नेशनल के लिए सिलेक्शन होगा, उसके बाद नेशनल से 24 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं इंडिया कैंप के लिए। फिर इंडिया कैंप से आपको 2 इंडिया कैंप और करने पड़ते हैं, उसके बाद आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक अच्छी बात और मुझे ये लगी कि रोल बॉल चैंपियन इंडिया से ही इसका शुरुआत हुई। पुणे के एक सर थे राजू नाम से, राजू दबानी, 2005 में शुरू किया था। 2011 में पहला वर्ल्ड कप हुआ और उसमें मेंस टीम खेली थी और फीमेल टीम 11 में नहीं खेली, नेक्स्ट 13 में खेली। तो आप तो शुरू से समझो इसमें जुड़ गए हो। यस सर। लोगों को नहीं, नॉर्मल लोगों को, बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप अभी खेल रहे हो। इस बार जो आपका एक्सपीरियंस रहा इंडिया टीम में जो अभी चैंपियनशिप हुई, तो उसमें कैसा रहा?
मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि मेरी सर्जरी वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही हुई थी, ACL सर्जरी। तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब कि आपको पहले नेशनल के लिए सिलेक्शन ही मेरे लिए बहुत टफ था। फिजिकल भी बहुत टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरी रिकवरी नहीं हुई थी। आफ्टर ACL हम लोग को 6 मंथ बेड रेस्ट बोला जाता है और विद इन 6 मंथ मैंने इंटरनेशनल खेल लिया था। बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को ACL सर्जरी से रिकवर करके खेलना। बहुत हार्ड था बट अपनी कंट्री के लिए और अपने गेम के लिए आई कैन डू एनीथिंग। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मोर देन 50 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था, उसमें हम लोगों की 3rd पोजीशन रही थी। का सर्जरी हुआ Yes. तो एक प्लेयर में देखा जाता है, कोई भी प्लेयर होता है उसका सबसे ज़रूरी फिजिकल फिट होना। Yes, sir. तो जो आपकी चोट लगी उसको रिकवरी होने में कितने दिन लगे और किस तरह से आपका जो प्रिपरेशन माइंड सेटअप क्या रहा होगा? स्टार्टिंग में जब मेरे को इंजरी हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत अजीब फील हुआ था, बहुत डाउन फील हुआ था कि अभी मेरे को नेशनल जाना है 2 महीने बाद और मेरे को इतनी बड़ी इंजरी हो गई थी। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कोचेज़ ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मेरे सारे सीनियर प्लेयर्स ने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं शिखा, अभी बहुत टाइम है, 2-3 महीने बहुत होते हैं एक प्लेयर के लिए रिकवर करने के लिए। और फिर 2022 में 3 नवंबर को मेरी सर्जरी हुई थी और आफ्टर विद इन 1 वीक मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी एंड इन मिड फैब आई प्लेड माई नेशनल चैम्पियनशिप और वहाँ पे हमारा सिल्वर आया था टीम यूपी का और वहाँ से मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। जल्दी से रिकवर किया Yes, अपने आप को। एक्चुअली रिकवरी के माइंड सेटअप की बड़ी बात होती Yes, है, sir. आपका माइंड सेटअप भी अच्छा रहा। उसके बाद आता है कि एक डाइट कैसे फॉलो करते हो आप अपने स्पोर्ट्स को लेकर, या वर्कआउट किस तरह के आपका दिन में शुरू होता है, क्या टाइमिंग देते हो इस स्पोर्ट्स में? एक देखा जाए तो 24 आवर्स भी एक प्लेयर को खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वर्कआउट के लिए कम होते हैं। बट हमें हमेशा अपना शेड्यूल बहुत ही सेटल करके रखना पड़ता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट हम लोग को डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी रिकवर कर पाएगी। वरना हम 10 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो रिकवरी नहीं कर पाएगा अगर वो डाइट नहीं लेगा। तो डाइट बहुत ज़रूरी होती है ये हर एक प्लेयर के लिए। और हम लोग ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं 3 to 4 आवर और वर्कआउट सेशन अलग होते हैं, रिकवरी सेशन अलग होते हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट गोल क्या है? सर अभी आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में और गोल्ड लेके आना है इंडिया के लिए। गोल्ड लेके आना है। यस सर, तो नेक्स्ट अभी होगा ये 26 में होगा। यस सर, यस सर। आपको 26 बेस्ट विशेष Thank you, पहले sir. से ही। अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो सबसे बड़ा होता है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना, Yes. आप कंट्री को एक चीज़ और है, जैसे गवर्नमेंट की अलग अलग प्लान्स रहते हैं प्लेयर के लेकर, कोई भी स्पोर्ट्स हैं। Yes. कुछ स्पोर्ट्स एकदम नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको लेकर कुछ पॉलिसीज यूपी गवर्नमेंट की हैं या इंडिया गवर्नमेंट की हैं इस रोल बॉल चैंपियनशिप में? यस सर, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और अभी मोस्ट ऑफ माई सीनियर प्लेयर्स गॉट गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली। कल ही रिजल्ट आया उनका, दे गॉट पोस्टेड इन पोस्ट ऑफिस। और इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है तो इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इंडिजीनियस गेम्स को, क्योंकि इंडिया की बिल्ड गेम है। और देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इंडिया में गेम को लेके, पहले इतना सपोर्ट नहीं था बट अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है गेम को लेके। होपफुली गवर्नमेंट सपोर्ट करे और जो हमारा रोल बॉल है जल्द से जल्द ओलंपिक में भी आए। Yes, sir. और इशिका हमारी ओलंपिक खेले और हम फिर दोबारा मिले ओलंपिक के यस बाद। सर, थैंक यू इशिका जी। थैंक यू सर।